छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण युवाओं को सालों साल रोजगार के लिए इंतजार करना पड़ता है। आपने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में देखा, आपने बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के मामले में देखा कि 8 साल तो कभी 1.5 साल तक उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी। एक और वर्ग है असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तमाम युवा जो हमारे साथ खड़े हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ लोग पात्र हैं और कुछ लोग इसकी परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 6 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं निकली है। 6 साल पहले जो भर्ती निकली थी वो भी सीबीआई जांच के दायरे में है। दूसरा जो सी सेट का परीक्षा होता है, सीजी सेट का जो पात्रता देता है, उसकी परीक्षा हुई थी, उसका भी महीनों से रिजल्ट नहीं निकला है। तो इनसे ही बात करेंगे कि कैसे अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या दिक्कत है असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता वाले परीक्षा के लिए, और जो पद भी नहीं निकला वो भी बताइएगा। अभी दिक्कतें दोनों जगह में है सर। जो हमारे दोस्त हैं वो लोग सीजी सेट का एग्ज़ाम दिए हैं और ये 2019 के बाद से 2024 में हुआ है, और उसके बावजूद अभी मतलब 4 साल के गैप में होने के बावजूद ये 10 महीने तक अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं। मतलब 4 साल परीक्षा ही नहीं हुई थी। परीक्षा नहीं हुई है, जबकि जो अन्य राज्य हैं जहाँ पे प्रतिवर्ष सीजी सेट का एग्जाम होता है, और केरल ऐसा राज्य है जो सबसे शिक्षित राज्य है, उसमें साल में 2 बार सेट होता है। तो इतना अंतराल में ये एग्ज़ाम लेते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम लेने के बावजूद इसका वो परिणाम घोषित नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे जो मित्र हैं जो सीजी सेट का वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट में इनको जॉब मिलता है, तो वो पात्र प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, तो 4 साल हुआ नहीं एग्जाम, तो कई लोग की तो एज बार हो गई होगी, कई लोग तो मतलब नौकरी के उम्र को पार कर लिए होंगे, तो वो तो भुगत चुके हैं इसकी सजा। जी सर। तो जैसे मैं सहायक प्राध्यापक की बात करूं तो इसका जो लास्ट एग्जाम 2019 में हुआ था और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। पिछला जो विधानसभा सत्र हुआ था उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी ने बोला था कि 2100 जो पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के आएंगे, और उनके शिक्षा मंत्री के हटते ही अब इसका कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। जी, तो उसके लिए आप खुद भी क्या कर रहे हैं? मैं पीएचडी कर रहा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन नेट क्लियर है? जी हाँ, मेरा नेट क्लियर है, जेआरएफ भी क्लियर है मेरा। नेट क्लियर है, मतलब पद निकलेगा तो आप तुरंत उसे भरेंगे? आप तो जी, आप पात्र हैं? क्योंकि हाँ, हम पात्र हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो वैकेंसी है। और हमारे जो कोई मित्र है वो उनका एज निकलते जा रहा है, क्योंकि अधिकतम जो आयु सीमा है वो 45 साल है, और लेकिन हमारे जो कोई मित्र हैं वो उसी के एकदम बॉर्डर में है। तो अगर वैकेंसी नहीं निकलती है तो वो एग्जाम को दे भी नहीं पाएंगे, जो उनका सपना है। वैकेंसी नहीं निकलती, जैसे 2019 से 4 साल में तो कई लोग भुगत गए होंगे, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप भी तो आपने भी रिजल्ट एग्जाम दिया है? जी सर। तो रिजल्ट नहीं आता है तो कितना नुकसान होता है, और कितना नुकसान आप लोग झेल चुके हैं। कई लोग तो पहले ऑलरेडी बाहर हो गए होंगे, जी सर। अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। अगर अभी नया सत्र शुरू होने वाला है सर, हमारा मास्टर जो है 2-3 साल पहले ही कंप्लीट हो चुका है, तब से हम देख रहे हैं कि हमारा कोई कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो तो हम ट्राई कर सकें कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, गेस्ट लेक्चरर के लिए, लेकिन रिजल्ट ना आने के कारण जो है हम लोग परेशान हो रहे हैं। और अभी नया सत्र फिर शुरू होने वाला है, अगर रिजल्ट नहीं निकलेगा तो हम आगे भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फिर हम हाथ पे हाथ धर के फिर बीच में अटक गए आप लोग। जी बिल्कुल, ना इधर के हो पा रहे ना उधर पे। अगर हमारा सेट क्वालिफाई होता है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर पाएंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो हम बैठे हुए हैं, क्या करें क्या ना करें सर। न कहीं हम अप्लाई कर पा रहे हैं, न एपी की तैयारी कर पा रहे हैं। कब आपने पेपर दिया था? ये 21 जुलाई 2024 को हम लोगों ने एग्जाम दिया था इसका। 10 महीने हो गए, मतलब तो कोई भी यूपीएससी का भी रिजल्ट आ जाता है इतने दिन? बिल्कुल बिल्कुल। सेंट्रल का सेट होता है, उसका रिजल्ट कितने दिन में आता है? उसका तो एग्जाम होता है, उसके 2-3 महीने में ही रिजल्ट है, जैसे नेट का रिजल्ट 12 महीने में 2 एग्जाम लेते हैं। जी, वो 12 महीने में 2 एग्जाम लेते हैं, और प्रॉपर टाइम पे वो लोग बिल्कुल किसी धांधले बिना किसी गलती के वो लोग रिजल्ट निकाल देते हैं। समझिए, आपकी एक तरफ सेंट्रल जो है साल में 2 परीक्षा ले लेता है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में ये 10 महीने में रिजल्ट नहीं निकल पाए। कितने लाख लोग दिए होंगे, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं इस रिजल्ट का? इस एग्ज़ाम में 1,65,000 लोग फॉर्म डाले थे सर, उसमें से 1 लाख दिए हैं एग्ज़ाम, उसमें से 1 लाख लोग मतलब इंतजार कर रहे हैं। आप भी उसी में? जी सर, मैं भी हूँ सर उसी में। कितना आप लोग को प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि भाई जैसे आप जो फील्ड एजुकेशन फील्ड से जुड़ा रहता है वो दूसरा काम तो मतलब नहीं कर पाता, तो आप लोग इसी क्षेत्र से शिक्षा के जुड़े हैं, या टीचर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आप लोगों के लिए कितना ये संकटमय लग रहा है? एक तो रिजल्ट लेट आना, दूसरा भर्ती ना निकलना। तैयारी करने में दिक्कत जा रहा है सर। हम लोग तैयारी करने के लिए इसी रिजल्ट के वेट कर रहे हैं सर। अभी तक हम लोग व्यापम में भी गए हैं, 3-4 बार हो गए हम लोग को व्यापम में भी एप्लीकेशन देते हुए, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है सर। बोल रहे हैं बार में बोल रहे हैं प्रोसेस जारी है करके, उसके अलावा कुछ नहीं बोल रहे हैं सर हम लोग। कौन सा प्रोसेस है 10 महीने तक चल रहा है? ऐसा
कहीं होता है कि इतना लेट आपने देखा है कोई राज्य में? और 10 महीने हो गए। 21 जुलाई को 2024 को हुआ था सेट का एग्ज़ाम, मैंने भी दिया था। अभी तक रिजल्ट को आउट नहीं किए हैं। तो इसमें क्या है, बच्चों के मन में डिलेमा रहता है ना कि आगे प्रिपरेशन करे ना करे, क्या करे, तो सब वही हो रहा है सर। अब नेट क्लियर है आपका? मेरा नेट क्लियर है सर। तो आपके लिए तो पद निकलना भी बहुत जरूरी है। पद नहीं निकलेगा तो आपकी एज कितनी होगी जी? मेरा 25 है सर। अच्छा, आपके पास है समय। बाकी जो 40, 42, 43 के आसपास होंगे तो भर्ती नहीं निकली, उनके लिए तो दिक्कत है। फिर दिक्कत है सर, वैकेंसी वही वेट कर रहे हैं सर वैकेंसी का। मेरे लिए भी तो जैसे एपी का है तो एपी की भी वैकेंसी अभी निकाल नहीं रहे हैं। जब तक सेट का नहीं आएगा तब तक वैकेंसी एपी की नहीं निकालेंगे। तो ये ऐसा है क्या कुछ बंदिश? नहीं ऐसा, हाँ, मतलब हाँ, सेट के लिए जब तक सेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप एपी में अपीयर नहीं हो पाएंगे। ये मतलब दो तरफा आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है क्या? जी सर, दो तरफा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सर सेट का रिजल्ट जारी करने के दो बेनिफिट हैं। पहला तो ये कि हम किसी कॉलेज में सहायक के तौर पर पढ़ा सकते हैं सर, और दूसरा ये कि हम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का तैयारी कर सकते हैं। सर जब तक सेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम मतलब ये नहीं कर सकते कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है सर। तो ये दुविधा बनी रहती है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सीजी सेट का रिजल्ट जारी करे, और साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसको भी जल्दी रिजल्ट। आप कहाँ से? सर मैं यहीं रायपुर से ही हूँ। दिया है? हाँ, मैंने भी सीजी सेट का एग्ज़ाम दिया है। 21 जुलाई को इसका एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, मगर अभी तक उसके रिज़ल्ट नहीं आए हैं, जिससे काफ़ी निराश हूँ मैं। और इसके नुकसान भी काफ़ी झेलने पड़ते हैं। किसी को पीएचडी में एडमिशन चाहिए तो इसके बगैर हुआ नहीं जा सकता। और असिस्टेंट अच्छा, तो प्रोफेसर मतलब जिसको पीएचडी करना है वो सी सेट क्वालिफाई करना जरूरी है क्या इसकी? नेट प्राथमिकता मिल जाती है सर, और वैकेंसी भी आती है, तो वो भी अपन एलिजिबल नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए। तो मतलब जो योग्य होगा वो इनके देरी के कारण भुगत रहे हो। हाँ बिल्कुल सर। अभी जुलाई में हो सकता है गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आए, लेकिन अगर ये रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर हम एलिजिबल नहीं हो सकेंगे। इससे पहले अच्छा, मतलब वैकेंसी निकल गई और रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने सी सेट दिया हुआ है, कोई वैकेंसी आती है और आपका रिजल्ट नहीं आता तो फिर आपके तो कोई काम की नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, जैसे अभी बैठे हुए हैं टेंशन में, वैसे बैठना ही पड़ेगा, ऐसा रहेगा। और जो ताने सुनने पड़ते हैं, जो झेलना पड़ता है, वो आगे भी झेलना ही पड़ेगा। शादियों का दबाव, सब लड़के बेरोजगारी का दबाव सब रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहता है सर। क्या नाम है आपका? मैं खैरागढ़ से हूँ सर, नम्रता वर्मा। सुबह 8 बजे से हम लोग घूम रहे हैं सर, रात के 8 बज चुके हैं। कई मंत्रियों के घरों के चक्कर लगाए। हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे सीएम हाउस में, वहाँ पर हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर गए, और अरुण सर से हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि देखते हैं, बात करते हैं करके। उसके बाद हम लोग गए ओपी चौधरी सर के पास, वहाँ पर भी हमने ज्ञापन छोड़ा। रमन सर के यहाँ पे हमने ज्ञापन छोड़ा तो रमन सर ने तुरंत अपने पीए को बोला बात करने के लिए, और पता नहीं अभी क्या बात हुई है। उसके बाद फिर हम लोग गए ब्रिजमोहन सर के पास, उनके पास भी हमने ज्ञापन छोड़ा। वहाँ पर ज्ञापन छोड़ने के बाद हम लोग लगभग 3-4 बजे शाम को व्यापम भवन गए। 5:30-6 बजे तक हम वेट करते रहे। वेट करने के बाद जब कंट्रोलर सर से हमारी बात 2.5-3 घंटा वेट किए जी। और कंट्रोलर थे वहाँ? जी। कौन है कंट्रोलर? सर का नाम हिमांशु अग्रवाल सर है कंट्रोलर वहाँ के। उनकी शायद मीटिंग वगैरह चल रही थी, ऐसा हमें बताया गया। तो उसके बाद जब उनसे मिलना हुआ तो उनकी बातों में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था। वो कहते हैं कि ज़्यादा सब चीज़ हो चुकी है तैयारी, लेकिन फिर भी हम खुल के कुछ नहीं बता सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि इतने दिन तुम लोगों ने वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लो, इसमें क्या है, ऐसा उनकी बातों से सामने आया। मतलब ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। जैसे सीजी अगर देर से भर्ती परीक्षा हो या परीक्षा का रिजल्ट हो, अगर देर होगी तो भ्रष्टाचार के आरोप लगना लाजमी है। और कंट्रोलर को की संवेदनशीलता आप देखिए कि 2.5-3 घंटे जो लोग इंतजार कर रहे हैं, अंदर आपको बुला के बात की है कि नहीं की? वो किसी कारण से बाहर आए हुए थे तो हम लोगों से बाहर ही मिले थे। खड़े बात कर ली। समझे कितना मिनट दिए बात की? मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं। सुनी बात? जी सर, बात सुनी आपकी? सुने। क्या लग उनको रहा है उनकी बात सुन के? कुछ भी नहीं, जैसा अभी हाल है वैसा ही लग रहा है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है सर। आप कहाँ से आए हो? सीट साइड दिया हो आप? जी, मैं कांकेर जिला से आया हूँ सर। मैं भी सीजी सेट का एग्जाम दिलाया हूँ, उसके रिजल्ट के लिए आज सुबह से ही हम लोग भी घूम रहे हैं। बाकी ऐसा क्या काम कर रहे हैं आप लोग? अभी तो तैयारी कर रहा हूँ सर। तैयारी कर जी, रायपुर में रहे? जी, रिजल्ट का इंतजार है सर। अगर रिजल्ट आ जाता है, अगर पास हो जाता हूँ तो आगे का तैयारी करूँगा। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है सर। किसान? जी, खेती किसानी रायपुर में रह के खर्चा भी हो रहा होगा यहाँ तो? जी, खर्चा भी हो रहा है सर। अब किसानी से मतलब खर्चा उठाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है सर। अगर रिजल्ट आ जाता है तो जल्दी उसका तैयारी करते
जी कितना रुपए रायपुर में खर्चा हो रहा है महीने का आपको? 3,000-3,500 तक तो रूम रेंट ही लग जाता है सर, प्लस और खाना पीना खुद से करते हैं तो उसका 6,000 तो कम से कम में है सर जी खर्चा। 3-4 हज़ार रुपये रूम का, 2-3 हज़ार रुपये खाने का, फिर लाइब्रेरी आने जाने का खर्चा, लाइब्रेरी का फीस। जी लगता है। मतलब लगभग 6,000 मंथली का खर्चा हो ही जाता है सर। अगर लंबे समय तक अब यहाँ भी रह नहीं सकते सर, क्योंकि अपने घर का इनकम भी उतना अच्छा से नहीं है सर। अब खेती किसानी पे डिपेंड है, तो अब ज़्यादा दिन तक अब यहाँ रहेंगे तो घर में और भी कर्जा दिक्कत बढ़ते जाए। जी सर जी। क्या नाम है आपका? आशीष नेताम, कहाँ से? कांकेर से? भानुप्रतापुर, कांकेर। अच्छा, ये रिजल्ट निकल जाता है आशीष, तो कितनी आपको सुविधा होगी? चलिए, हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अब आगे बढ़ेंगे कम से कम। जी, अगर नहीं होता है तो मतलब वो भी ठीक है सर, कम से कम उसका फिर से तैयारी करते मन से। और ना अभी तो ना इधर का तैयारी कर पा रहे हैं ना उधर का, बीच में लटके पड़े हैं सर। देखिए, आदिवासियों को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों को लेकर सरकार जो दावा करती है, ये कांकेर का लड़का है किसी गांव का, रायपुर में आकर ये तैयारी कर रहे हैं। 6,000-7,000 रुपये खर्च करना पड़ रहा है पिता को, जो किसान है। आप सोचिए कितना भारी पड़ता है, अधिकारियों की लापरवाही कितनी भारी पड़ती है। देखिए, आप रहन सहन से समझ सकते हैं कि इनकम कितनी होगी, क्या सोर्स होगी, कितने परेशान ये लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? खैरागढ़ से। खैरागढ़ से जी। क्या कर रहे हैं फिलहाल? अभी फिलहाल मैं तैयारी कर रहा हूँ सर, ऐसी सब्जेक्ट का ही अच्छा से तैयारी कर रहा हूँ, ताकि मैं अगर क्लियर हो जाता है तो मैं एपी का तैयारी करूँगा, और नहीं होता तो पुनः मैं सेट और नेट का तैयारी करूँगा, ऐसा करके। लेकिन प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि कम से कम वो एक पर्टिकुलर टाइम बनाए कि इतने समय में आपका, नियत समय में आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, ताकि हम लोग जो तनावपूर्ण जो स्थिति है हमारे साथ वो न रहे। ये मैं मांग चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? कितना प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि सरकार की मंशा तो भाई अच्छी रहती है, कई बार अधिकारी उस पर पलीता लगाते हैं, लापरवाही करते हैं, कई भ्रष्टाचार होती है, सेटिंग होती है। आपने देखा 8 साल सब इंस्पेक्टर का चला, बीएड वालों को बेचारों को दूसरे की सजा भुगतना पड़ी, तो सीएम ने बुला के करवाया। सीएम ने बोला था, ओपी चौधरी जी, सीएम, तमाम लोगों ने भी सपोर्ट भी किया। जी। आप लोग के केस में क्या कहेंगे आप? सर, शिक्षा जो क्षेत्र ऐसा है कि अगर शिक्षा क्षेत्र में सरकार ध्यान देगी तो हमारा छत्तीसगढ़ का विकास होगा, लेकिन अगर इसको अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है और पीछे होती जाएगी। और आप लोग की स्थिति, युवाओं की क्या स्थिति है सब अटकने से, ये बताइए। जी सर, अब युवा तो ऐसे बेरोजगार रहेंगे, और फिर जो अन्य जो कार्य हैं ना, जो बिना पढ़े लिखे करते हैं वो काम करना पड़ेगा सर, है ना। तो इससे दयनीय स्थिति एक शिक्षक के लिए और क्या हो सकती है। तो मेरा गुजारिश है छत्तीसगढ़ सरकार से कि वो सीजी सेट का जो एग्ज़ाम है हर साल ले, और इसका एक डेट फिक्स कर दे कि कब एग्ज़ाम लेना है, कब तक रिजल्ट आएगा। और जो सहायक प्राध्यापक का एग्ज़ाम है इसका भी एक नियमित कैलेंडर बनाना चाहिए, क्योंकि 6-6 साल सी टेट का होता है। जी, वैसे ही जैसे अन्य राज्यों में भी जो एक नियमित अंतराल में सहायक प्राध्यापक के एग्जाम होते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अगर वो 1 साल में निकाल से कम 2 साल में फिक्स कर दे कि हर 2 साल में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा करके, इससे ये योग्य उम्मीदवार हैं वो हर बार उनको मिलेंगे। लाखों लोग हैं, सी टेट के रिजल्ट का इंतजार 1 लाख से ज़्यादा युवा कर रहे हैं। वैकेंसी का इंतजार तो पूरे प्रदेश के युवा कर रहे हैं, जिनका या तो नेट या सेट या सी सेट क्लियर होगा। तो आप समझिए कि अधिकारी कितनी गंभीर लापरवाही कर रहे हैं। केंद्र सरकार और अन्य राज्य जिन एग्जामों को साल में 2 बार लेती है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य उसका 10 महीने में रिजल्ट भी जारी नहीं कर पाया है। और यही सारी हरकतें हैं, यही सारी लापरवाही है अधिकारियों की, जिससे सरकार की छवि खराब होती है। IBC 24 इस मुद्दे को लगातार उठाएगा, जिम्मेदारों से सवाल करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी हो, चाहे वो सी टेट का रिजल्ट हो, जल्द से जल्द निकले, चाहे और इन बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म हो। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, नमस्कार।